चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि सिलेबस में क्या क्या रहेगा, ठीक है। अगर लास्ट क्लास में जो लोग ज्वाइन नहीं किए थे उन लोग को एक बार मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। सिलेबस देख लिए होंगे या फिर पता होगा, किसी को नहीं पता होगा तो एक बार देख सकते हो, ठीक है। ये सिलेबस है हमारा, ठीक है। 5 यूनिट रहते हैं हर बार, पता ही है, ठीक है। तो सिलेबस डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। आप लोग को मिल जाएगा सिलेबस, साई कॉलेज के ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। तो क्या होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स? नेटवर्क क्या होता है? अगर हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है? वो एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ए कंप्यूटर इज़ ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर लिंक थ्रू द कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है। कोई भी कंप्यूटर का ग्रुप, कोई भी कंप्यूटर सिस्टम या फिर कोई भी कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइस को अगर हम लोग कम्युनिकेशन चैनल से लिंक कर देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? एक कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर ही हो उसको लिंक करने के लिए, ठीक है। हम लोग के पास जो भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती हैं सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? लिंक कर सकते हैं आपस में। अब कंप्यूटिंग डिवाइसेस में क्या क्या चीज़ें आती है? कंप्यूटिंग डिवाइसेस में आ जाती है हमारे पास जैसे कि लैपटॉप, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, टैबलेट पीसी होता है, मोबाइल फ़ोन्स, ठीक है। और भी बहुत सारी डिवाइस होती है, जैसे कि आजकल हमारे पास स्वाइप मशीन रहती है, ठीक है, पेमेंट मशीन्स, ठीक है, सब के सब नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो डिवाइसेस होती है ये सारे कुछ ना कुछ कंप्यूटिंग का काम करती है, मतलब कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करती है, ठीक है। मतलब कुछ कैलकुलेशन करती होगी, कोई भी टास्क परफॉर्म करती होगी। सबको अगर हम लोग जोड़ दे आपस में तो वो क्या बन जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। तो नेटवर्क अगर हम लोग बोलें तो 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो उससे वो क्या बन जाता है? नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। A computer network enables files sharing across the network. It helps the web information to traverse more easily and conveniently, ठीक है। अब देखो, जब कंप्यूटर नेटवर्क बन जाता है या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस हम लोग जोड़ लेते हैं आपस में, तो अब क्यों जोड़े हम लोग उसको? क्या काम है जोड़ने का? ताकि हम लोग फाइल्स को शेयर कर सकें, ठीक है, रिसोर्सेज शेयर कर सकें, जितने भी हार्डवेयर डिवाइसेस अगर हम लोग के पास लगे हुए हैं उसको शेयर कर सकें, ठीक है। तो शेयरिंग जो भी होती है उस नेटवर्क में वो इजी हो जाती है। कोई भी फाइल्स को हम लोग शेयर कर सकते हैं, ठीक है, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी वेब इंफॉर्मेशन होती है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन अगर हम लोग को सेंड करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है, तो हम लोग के पास कम्युनिकेशन चैनल वहाँ पे अवेलेबल होता है। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर कर सकते हैं। विमल कुमार, कोई डाउट है क्या आपको? ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। हाँ बोलिए सर, एक बार फिर से रिपीट करेंगे क्या? हाँ, अभी मैं शुरुआत ही किया हूँ वैसे, ठीक है। चलो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जी। मैं बता रहा था कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क बनेगा कैसे? कब वो नेटवर्क कहलाएगा? जब हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को या कोई भी ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइसेस को एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जोड़ना मीन्स क्या होगा? हम लोग कैसे उसको जोड़ेंगे? किसी वायर के थ्रू जोड़ेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं इसको वेब से दिखाता हूँ, ठीक है।
ठीक है, कुछ इस प्रकार का हम लोग का एक नेटवर्क फॉर्म होता है। ठीक है, ये पूरे लैपटॉप्स रखे हुए यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, और इसको सबको जोड़ा गया है एक सेंट्रल डेटाबेस से, सर्वर से जोड़ा गया है। ठीक है, तो इस टाइप के कोई भी कनेक्टिविटी जब होती है तो ये हम लोग कनेक्टिविटी को ही नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि पूरे कंप्यूटर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके जगह कोई भी कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है। अब कंप्यूटिंग डिवाइस से मतलब क्या है, जो भी कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करेगा, कोई टास्क परफॉर्म करेगा, या फिर कोई और ऐसा चीज़ जो हमारा काम इजी करे। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, स्वाइप मशीन्स जो हम लोग देखते हैं वो हो सकता है, पेमेंट मशीन्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के आते हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे मशीन्स जो है नेटवर्क से जुड़े होते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग इसको नेटवर्क से जोड़ के अपना काम आसान कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जब बिलिंग कराते हैं तो क्या देखते हैं हम लोग, जैसे ही हम लोग बिलिंग कराते हैं तो हम लोग को वहाँ पे एक मशीन देखने मिलती है। ठीक है, वो मशीन में प्रोडक्ट्स को इनपुट करता है। ठीक है, जो भी हम लोग खरीदेंगे या तो बारकोड से करेगा, या तो उसका जो नेम टाइप करके, या फिर जैसा भी वो करना रहेगा वो करेगा। देन उसके बाद क्या होता है, पेमेंट करते हैं हम लोग। अब पेमेंट हम लोग कैश से कर सकते हैं, या तो कार्ड से कर सकते हैं, या तो यूपीआई का ऑप्शन मिलता है हम लोग को। ठीक है, तो यूपीआई मशीन या फिर स्वाइप मशीन या फिर कोई एक ऐसा इंटरफेस उसमें दिया जाता है जिससे हम लोग पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसे स्वाइप मशीन होती है, स्वाइप मशीन सब लोग जानते हैं, एक मोबाइल टाइप का से दिखता है, कार्ड को स्वाइप करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं उसमें। ठीक है, तो उसको भी उस कंप्यूटर सिस्टम से, जो बिलिंग वाला कंप्यूटर रहता है वहाँ पे, उससे जोड़ा जाता है। तो जैसे ही पेमेंट होता है वहाँ एक्सेप्ट करता है और वहाँ से बिल प्रिंट आ जाता है। तो इंफॉर्मेशन पेमेंट जो मशीन है उससे कैसे वहाँ पे गई, जब दोनों आपस में जुड़े रहेंगे तभी तो जाएगी, है ना, आपस में जुड़े रहेंगे तभी जाएगी। तो कोई भी अगर इंफॉर्मेशन शेयर करना है हम लोग को, या कोई रिसोर्स शेयर करना है, कोई हार्डवेयर शेयर करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने से क्या हो जाता है, हम लोग का काम आसान हो जाता है। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं हम लोग। ठीक है, प्राचीन काल में हम लोग चलते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई भी, मान लो एक लेटर देना है हम लोग को। ठीक है, कोई भी एक लेटर हम लोग को देना है, तो कैसे दे पाते थे हम लोग लेटर। अगर मान के चलिए मैं बैठा हूँ भिलाई में और मुझे राजस्थान में किसी को कोई एक चिट्ठी देना है, तो मैं कैसे दे पाऊँगा, कोई बताएगा, कोई बता पाएगा। सर प्लीज रिपीट करेंगे सर। ठीक है, मैं बोला कि अगर मुझे भिलाई से राजस्थान में एक चिट्ठी भेजना है, चिट्ठी जानते हो, लेटर। ठीक है, तो यस कैसे सर। भेज पाएंगे हम लोग, कैसे भेजते थे पहले के ज़माने में। सर पोस्ट ऑफिस एंड ऑल। पोस्ट ऑफिस। ठीक है, पहले क्या होता था कि कोई एक बंदा जाता था उसको लेके, जैसा अगर कुछ बहुत एकदम कॉन्फिडेंशियल चीज़ है, ठीक है, जो किसी से शेयर नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो क्या करता था, एक आदमी जाएगा, घोड़े में बैठ के जाता था, फिर वहाँ दे के आता था, फिर उसका हाथों हाथ जवाब वो लिख के देता था, फिर वो जवाब भी लेके आता था। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था, एक मैन पावर हम लोग को लग रहा है, साथ में एक कोई व्हीकल लगेगा, गाड़ी लगेगा, या फिर घोड़े का कॉस्ट लग रहा था। ठीक है, तो वो सारे कॉस्ट वहाँ पे लग जा रहे थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, मेल सिस्टम चालू हुआ। मेल सिस्टम मतलब क्या होगा, ये कुरियर हो गया, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस हो गया, ये सारी चीज़ें चालू हुई। ठीक है, तो उससे काम और आसान हो गया। ठीक है, उससे एक साथ जितने लोग को भी चिट्ठी भेजना होता था वो सारे एक साथ कलेक्ट कर लिए जाते थे। फिर क्या होता था, उसको ट्रेन से, बस से, या फिर कोई और दूसरे माध्यम से भेज दिया जाता है। ठीक है, फिर वो उस सेंटर, मतलब जहाँ जहाँ का जो भी पिन कोड के हिसाब से
जहाँ का भी रहेगा वहाँ पे वो रिसीव होगा, वहाँ से एक पोस्टमैन निकलेगा, वो जा जाके घर पे डिलीवर कर देगा। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। ठीक है, तब तक डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ था, मतलब ये सारी चीज़ें डिजिटल नहीं हुई थी। ठीक है, जब से मोबाइल फ़ोन्स आने चालू हुए या फिर कंप्यूटर सिस्टम जगह जगह लगने चालू हुए, ठीक है, तब कंप्यूटर तो लग गए थे लेकिन उसको आपस में जोड़ा नहीं गया था। वो अलग अलग जगह थे, जैसे कि मान लो छत्तीसगढ़ में कंप्यूटर रखा है, राजस्थान में कंप्यूटर रखा है, दिल्ली में कंप्यूटर रखा है, लेकिन आपस में जुड़े नहीं थे, सिर्फ एंट्री का काम हो रहा था या फिर छोटे मोटे काम ही हो पा रहे थे उसमें। अभी भी हम लोग को इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के कोई दूसरे ऑप्शन नहीं मिले थे। ठीक है, फिर क्या किया गया कि अब जो पोस्ट ऑफिस या फिर कुछ ऐसा बनाया गया जिसमें कोई एक ऐसा सिस्टम था जिससे दो सिस्टम को अगर हम लोग जोड़ दिया जाए या फिर कोई ऐसा एक तार या फिर एयर के थ्रू हम लोग अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाएँ, ठीक है, तब क्या होगा, हम लोग का काम और आसान हो जाएगा। हम लोग को किसी मैन पावर को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हाथों हाथ हम लोग का मैसेज जा पाएगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि कंप्यूटर नेटवर्क बनाया गया। ठीक है, दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ के देखा गया, और कैसे जोड़ा गया वो पहले का टेक्निक अलग था, आज की टेक्निक बहुत अलग है। ठीक है, दो नेटवर्क बनाया गया, उस दोनों नेटवर्क से दोनों कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन सेंड करके देखे गए, मैसेज सेंड करके देखे गए, क्लाइंट सर्वर वहाँ पे बनाया गया। इस प्रकार से वहाँ नेटवर्क का जन्म हुआ। ठीक है, अगर आज की बात करें तो आज में हर चीज़ हम लोग नेटवर्क से ही करते हैं। ठीक है, दिन भर हम लोग नेटवर्क से जुड़े रहते हैं। सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, सभी के पास लैपटॉप होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, बिना इंटरनेट के तो कोई मतलब नहीं है वो, है ना। सभी लोग क्या करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करते ही करते हैं। 100% लोग आजकल इंटरनेट एक्सेस करते हैं, कोई करे ना करें, लेकिन आजकल जितने भी लोग हैं मोबाइल फ़ोन से यूज़ करते हैं, और बिना डेटा पैक के तो रिचार्ज होता ही नहीं है आजकल। डेटा पैक सबके पास रहता है और सभी लोग नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटरनेट की अगर बात करते हैं तो इंटरनेट क्या होगा, इसी प्रकार का एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। यहाँ पे जो दिख रहे कंप्यूटर्स, ठीक है, तो ये ऐसे ही जो बीच में यहाँ पे कुछ एक मशीन रखी हुई है, ऐसे टाइप के बहुत बड़े बड़े डेटा सेंटर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े सर्वर्स होते हैं। अब जब हम लोग गूगल खोलते हैं, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ गूगल, ठीक है, अभी मैं इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे खोला google.com। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे co.in यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, दिख रहा है, google.co.in, ये इंडिया का सर्वर है। ठीक है, गूगल के इंडिया का सर्वर है। वैसे ही google.co.uk वो यूनाइटेड किंगडम का होगा। ठीक है, वैसे ही अलग अलग वहाँ पे सर्वर्स होते हैं। ठीक है, सभी को आपस में जोड़ा गया है और एक बड़ा सा नेटवर्क बनाया गया है। ठीक है, इंटरनेट मतलब कुछ नहीं है, एक इतना बड़ा नेटवर्क है, एक वेब है जिसके थ्रू सारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल होती है और पूरे के पूरे आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब एक डाउट होगा आप लोग को कि कैसे जुड़ा होगा, कभी सोचे हो पूरे वर्ल्ड को आपस में जोड़ना कैसे पॉसिबल हो पाया होगा, बता पाओगे? परब आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, बता पाओगे कैसे जोड़ा गया होगा? इंटरनेट के थ्रू जोड़ा गया हो। अभी मैंने क्या बताया, इंटरनेट क्या है, एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, जिसमें जितने भी कंप्यूटर, जितने भी लैपटॉप, जितने भी डिवाइसेस सब आपस में कनेक्ट है, उसी को इंटरनेट बोला जाता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क सुनिए, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, उसी को इंटरनेट बोला जाता है। ठीक है, अब कैसे कनेक्ट होगा वो, इतना सारा, मतलब हर कंट्रीज़ कनेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास कितनी सारी कंट्रीज़ है, कम से कम 200 कंट्रीज़ होंगे, 200 कंट्रीज़ आपस में कनेक्ट है। ठीक है, दिखाऊं कैसे कनेक्ट होता है? यस सर। ठीक है, यहाँ पे देखो सबमरीन केबल मैप है एक। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, स्क्रीन से आपको दिख रहा है ना अच्छे से?
यस ठीक है, अभी सर इसको पेज लोड हो ऑप्टिक रहा केबल भी है। बोलते हैं ना? हाँ इसको ऑप्टिक फाइबर केबल भी बोलते हैं शायद। हाँ, ये देखो, ये दिख रहा है, दिखा? ये पूरा वर्ल्ड यस है, सर ठीक है। कैसे कनेक्ट देख लो यहाँ पे, पूरे समुद्र में, ओशियन पे पूरे केबल लाइंस बिछाए गए। कोई भी ऐसा कंट्री नहीं होगा जहाँ पे केबल नहीं होगा, ठीक है। एक ना एक केबल कहीं भी लगाओ, जैसे कि मान के चलो आपने, मैं इंडिया का दिखाता हूँ, ठीक है। ये इंडिया है हमारा, मैं इंडिया को जूम करता हूँ, ठीक है। ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये है मुंबई, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, ये वाला जो पॉइंट है हमारा इंडिया का, मुंबई वाला पॉइंट, वो कहाँ कहाँ से जुड़ा है? यूनाइटेड अरब से जुड़ा हुआ है, इजिप्ट से, जॉर्डन, इज़राइल, ठीक है। इतना लंबा यहाँ पे नेटवर्क बनाया गया है पूरा, स्पेन से लेके आयरलैंड, यूनाइटेड किंगडम तक, ठीक है। ये तो एक लाइन हो गई। वैसे ही अगर हम लोग पूरी पूरी लाइन की बात करें, ठीक है, तो हर कंट्रीज़ में देखो इतनी सारी अलग अलग कलर्स की, यहाँ डिनोट किया गया अलग अलग कलर से, वैसे पूरा नेटवर्क बनाया गया है, ठीक है। अगर इंडिया में ही हम लोग देखें तो यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे नेटवर्क आपस में जुड़े हुए हैं। ये देखो, एक सेंट्रल पॉइंट रहता है मुंबई, उससे लक्षद्वीप वगैरह भी सब जुड़े रहता है, बहुत सारे पॉइंट्स है, श्रीलंका हो गया, ठीक है, मालदीव्स है, ये सब, ठीक है। और उसके बाद बे ऑफ बंगाल, ये अपना विशाखापट्टनम है, ठीक है, कोलकाता में बांग्लादेश, सब चीज़ जुड़ा रहता है आपस में, ठीक है। इस प्रकार से पूरे केबल्स होते हैं, ठीक है। कोई एयर ट्रांसमिट नहीं होता है, मतलब एयर से कभी भी सिग्नल इतना दूर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो किससे जाता है? केबल के थ्रू जाता है। अब केबल के अंदर क्या रहता है? ऑप्टिकल फाइबर केबल रहता है वो, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर केबल, कभी देखे ऑप्टिकल फाइबर केबल? यस सर अच्छा, जो लोग नहीं देखे होंगे मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, कुछ इस प्रकार का रहता है, जैसे कि हम लोग मेला वगैरह में देखते हैं ना, मेले में हम लोग को इस प्रकार का लाइट टाइट दिखता है, ऐसे झालर टाइप का, ठीक है। वो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है। तो वो तो बहुत मोटा होता है, ठीक है। अगर हम लोग रियल ऑप्टिकल फाइबर की बात करें तो एकदम जैसे अपना बाल होता है, ठीक है, वैसा हम लोग को इतना पतला मिलता है। अगर किसी के यहाँ ब्रॉडबैंड होगा, एयरटेल का या जियो फाइबर का, ठीक है, तो उनके यहाँ पे रहता है कुछ इस प्रकार का, उसमें लाइट के थ्रू ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है। उसमें एक लेज़र लाइट जो होती है, उस लाइट के थ्रू डेटा को ट्रैवल कराया जाता है, ठीक है। समझ में आया? ये देखो, इस टाइप का केबल के थ्रू लाइट में डेटा ट्रैवल कराया जाता है, ठीक है। अब लाइट में कैसे डेटा ट्रैवल होगा, कभी सोचे? अब सूर्य से हम तक लाइट पहुंच पाती है, पहुंच जाती है ना हम तक लाइट, ठीक है। वैसे Yes, ही sir. लाइट को Yes, इंटरनल sir. रिफ्रैक्शन के थ्रू, ठीक है, 12th वगैरह में पढ़े होगे इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू उसको रिफ्लेक्ट करके केबल के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। तो वैसे ही पूरा ये कंट्रीज जुड़ी हुई है आपस में, और इसी को इंटरनेट बोलते हैं। आया समझ में? कोई Yes, sir. इंटरनेट ऐसा नहीं होता कि कुछ एक प्रोडक्ट Sir, है एक उसको हम लोग question खरीद है। लेते हैं। हाँ बताओ। सर, ये ऑप्टिकल फाइबर जो पूरे ओशियन में पूरे बिछाए गए हैं नेटवर्क के लिए, ये सभी कहीं एक पर्टिकुलर डिवाइस में या सर्वर में जो बोल सकते हैं ऐड होंगे ना? हाँ, पूरे, जैसे मान के चलो, अब मैं इंडिया का बताता हूँ, ठीक है। इंडिया में मुंबई है, मुंबई में एक कौन सा तो भी एक जगह है, ठीक है, वहाँ पे जियो का
मतलब जो अपने यहाँ हैंडल करता है मैक्सिमम जियो का है, ठीक है, जियो और BSNL, ठीक है। पूरी जो नेटवर्क होती है मतलब जियो और BSNL ही हैंडल करता है, ठीक है। उनका एक अपना सर्वर है, वो यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है, अपना सर्वर लगा के रखे होंगे मुंबई में, ठीक है, मुंबई में लगा के रखे होंगे, वहीं से सारा चीज़ कंट्रोल करते हैं, मतलब वहीं से पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। एक मुंबई एक पॉइंट हो गया, दूसरा विशाखापट्टनम एक पॉइंट हो गया, ठीक है। दो ऐसा पॉइंट है जहाँ से पूरे इंडिया में इंटरनेट सप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब सप्लाई किया जाना मीन्स क्या होता है? कनेक्टिविटी देना। क्या करना? कनेक्टिविटी देना, मतलब पूरे जगह से एक पॉइंट है हमारे पास, वहाँ से कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब मुंबई से अगर मान के चलो छत्तीसगढ़ में हम लोग को भिलाई में क्या करना है, कनेक्शन लेना है, और हम लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट हम लोग कनेक्ट हो, तो मुंबई से लेके यहाँ तक एक तार खींचना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। कम से कम वहाँ से हम लोग को कम से कम 2000 किलोमीटर के वायर हम लोग को लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तभी हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग को कोई ना कोई ऐसा प्रोवाइडर चाहिए होता है जिसके थ्रू हम लोग उस कनेक्शन को ले पाएँ, और हम लोग डायरेक्ट वहाँ जाएंगे, हम लोग को इंटरनेट कनेक्शन चाहिए या फिर उससे कनेक्ट होना है, वैसा हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए अलग अलग टाइप के प्रोवाइडर बनाए गए, ठीक है। समझ में आया? यस सर। समझ में आया कंप्यूटर नेटवर्क? यस सर। ठीक है, बिना सर, एक नेटवर्क क्वेश्चन हमारा के है। आज के ज़माने में कोई काम नहीं होता, ठीक है। आज तक कभी सोचे हो कि ऐसा होता होगा करके? ठीक है, दुनिया में कोई नहीं दिखाएगा ये चीज़। सर, हाँ बोलो। ये जो पूरे सबमरीन केबल्स हैं, तो हाँ, जैसे आप बोल रहे हो हर कंट्री का अपना सर्वर है, तो उस कंट्री का सर्वर और अदर कंट्री के सर्वर भी आपस में जुड़े होंगे ना? हाँ देखो, ये जो But होता sir- है मतलब जो सर्वर्स है, जैसे कि इंडिया का एक टेलीकॉम रेगुलेटरी होता है, ट्राई जिसको बोलते हैं, होता है ना, टेलीकॉम जी। रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यस सर। ठीक है। Yes, वो sir. इसको हैंडल करता है, ठीक है, वो इसको हैंडल करेगा। वैसे ही हर एक कंट्रीज के टेलीकॉम रेगुलेटरी होते हैं जो यहाँ पे पूरे इंटरनेट को, पूरे नेटवर्क को, पूरे टेलीकॉम को, सारे को हैंडल करता है, ठीक है। अगर टेलीकॉम रेगुलेटरी नहीं होगा तो मैनेज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए रूल्स होते हैं, उसके लिए हर जो प्रोवाइडर्स होते हैं उसके बैंडविड्थ होता है, ठीक है, कितना एक्सेस कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से वहाँ बैंडविड्थ डिवाइड किया जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें डिवाइड की जाती है उसमें, ठीक है। जैसे जियो का अगर बात करूँ तो जियो आज के डेट पे इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेटवर्क है, मान के चलो उसका, मतलब उसके पास जो उस नेटवर्क के बैंडविड्थ है सबसे हाई है, ठीक है। तभी एक ही झटके में उसने 2016 में मतलब जितने यूज़र्स दूसरे ऑपरेटर के थे उतने ही यूज़र्स या फिर उससे ज़्यादा यूज़र्स हार्डली 15 डेज़ में बना लिया था। सोचो, मतलब 130 करोड़ की जनता है तो उसने कितना कर लिया होगा, 90 या 80 करोड़ लोगों को जियो का कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया था, है ना। तो सबसे ज़्यादा बैंडविड्थ Yes, जो sir. है वो जियो के पास है आज के ज़माने में। फिर सेकंड नंबर पे आता है एयरटेल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर्स होते हैं उन लोग अपना अपना कनेक्शन बैंडविड्थ लेके रखते हैं, उन लोग बाद में उसको क्या करते हैं, यूज़र्स को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तभी तो हम लोग बोलते हैं ना 4G कनेक्शन, अगर हम लोग बोलते हैं तो 4G कनेक्शन का अगर रूल के हिसाब से चलोगे तो हर एक यूज़र को 100 Mbps की स्पीड मिलनी चाहिए, ठीक है। कितनी स्पीड मिलनी चाहिए? 100 Mbps की स्पीड मिलनी चाहिए हर एक यूज़र को। 4G कनेक्शन यही बोलता है कि 100 Mbps एट ईच एंड, ठीक है। हर एक एंड में क्या होगा, 100 Mbps का कनेक्शन मिलेगा, लेकिन मिलता कितना है?
kbps 200 kbps, 300 kbps, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया तो बहुत अच्छा नेट चल रहा है बोलेंगे तो 1 mbps। उससे ज़्यादा मिलता है क्या? नहीं मिलता है। ठीक है, नहीं तो सर। बैंडविड्थ जैसा होगा वैसा हम लोग डिवाइड करते हैं। अगर मान के चलो वो 1 Gbps का लेके रखा है, ठीक है, अगर 100 mbps एक जन को दे दिया तो 10 ही यूज़र सपोर्ट कर पाएगा वो, है ना, 10 यूज़र ही सपोर्ट कर पाएगा। ठीक है, वो कितना स्पीड देगा? 100 mbps बोलेंगे तो मैक्सिमम 25 mbps के आसपास की स्पीड देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा वो। ठीक है, तो ये बैंडविड्थ के हिसाब से उसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अभी समझ में आया नेटवर्क का क्या काम है, कैसे बनता है नेटवर्क। ठीक है, कहानी समझ में आया क्या? yes sir जी सर। ठीक है, किसी कुछ डाउट है क्या इसमें? कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो। हाँ सर, बाकी एक तो चीज हम और इसके पूछना डिटेल है। में जाएंगे, पूरा 5 मिनट है हमारे पास इसके डिटेल हेलो? पढ़ने के लिए। हाँ बताओ, पूछना है किसी को कुछ? सर जब ये पूरे ओशियन में पूरे ये ऑप्टिकल फाइबर्स केबल्स जुड़े हुए हैं तो हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेस कर पाते हैं इंटरनेट के थ्रू, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू सभी नेटवर्क मतलब सब आपस में जुड़े हैं। तो सर हाँ। इंटरनेट के लिए फिर पैसा क्यों देना पड़ता है? देखो इंटरनेट के लिए पैसा तो देना पड़ेगा ना यार, कैसे करके अब इन लोग को भी थोड़ी ना फ्री में मिल रहा है। अब देखो इतने बड़े बड़े जगह केबल बिछाए इन लोग, ठीक है, ऑप्टिकल केबल अगर खरीदने जाओगे ना तो 250 रुपये मीटर मिलता है, 250 रुपीज़ मीटर, एक बहुत मीटर का 250 रुपीज़। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि एक बहुत पतला सा, मतलब वो उसका जो विड्थ होती है वो हम लोग के बाल के बराबर की होती है। ठीक है, उससे ज़्यादा मोटी नहीं होती है वो। ठीक है, अगर कोई Yes, sir. ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाला होगा आसपास तो उससे देख सकते हो कितना पतला रहता है वो। ठीक है, अब उससे सोचो इतनी स्पीड में, मतलब वो जीबीज में रहती है, वो टीबी में स्पीड रहती है उसकी। ठीक है, इतनी स्पीड में वो लाइट के थ्रू डेटा ट्रैवल करवाते हैं। ठीक है, तभी हम लोग को यहाँ पे कितनी स्पीड मिल पाती है, 100 mbps 200 mbps ऐसे स्पीड मिल पाती है। तो सोचो कि उनकी स्पीड कितनी होगी। ठीक है, और उनका जो डेटा ट्रांसमिशन का खर्चा होता है, जितना भी केबल लगा है वो उसका कॉस्ट कितना आता होगा। ठीक है, मुंबई एक सेंटर है, मुंबई से छत्तीसगढ़ तक लाने में 2200 किलोमीटर होता है। ठीक है, इतना दूर तक केबल लाना, सब चीज़ तो एयर में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या? सुपेला में रेडियो है, नेहरू नगर तो ठीक से पकड़ता नहीं है कि नहीं? सुपेला में टावर लगा है तो सेक्टर 6 में ढंग का पकड़ता नहीं है। BSNL का टावर सेक्टर 1 में लगा हुआ है, ठीक है, तो नेहरू नगर तक तो आते हैं तो वो एक डंडी पकड़ता है बस। अब वो सोच लो मुंबई से अगर मान के चलो एयर के थ्रू भेजेगा, ठीक है, तो घाट को ऊपर तक आते हैं तो ख़त्म हो जाएगा वो। yes sir पुणे नहीं पहुंच पाएगा वो। ठीक है, तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर बिछाया गया। ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्टिकल फाइबर को बिछाया गया इतना पतला सा। ठीक है, वैसे ही बहुत सारे, मतलब वो इतना बंच रहता है, जैसे कि मैं यहाँ दिखाया, ये देख, इस टाइप का केबल बिछाया जाता है। नहीं है। ठीक है, इस टाइप का केबल होता है, दिख रहा है? सॉरी, कहाँ गया? इस टाइप का केबल होता है। ठीक है, ऐसे Yes, टाइप sir. के केबल्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, इसके अंदर में इतने सारे केबल्स होते हैं फाइबर के, ऐसे बाल टाइप का पूरा रहता है, ऐसे गुच्छा 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 वैसे टाइप के पूरे। ठीक है, तो ये केबल्स के थ्रू ट्रांसमिट होता है। आया समझ में? तो कॉस्ट जो लगता है इस केबल का लगता है, इस केबल के अंदर जो डेटा ट्रैवल होता है सर्वर्स का लगता है। ठीक है,
और इसके अंदर सक्सेसफुली डेटा ट्रांसमिशन करना है कोई एरर के बिना, तो वो सारे चीज़ का पैसा लगता है, तभी तो हम लोग पैसा देते हैं। सर आपने बोला सर ये मरीन के थ्रू एक कंट्री तो दूसरा कंट्री से का तो जुड़े होते हैं सर ये। हाँ, जुड़े होते हैं ना। सो सर इनकी ड्यूरेबिलिटी इतनी होती है कि सर ये मरीन का कहते हैं प्रेशर झेल सकते हैं। अरे मतलब इसमें मरीन नहीं रहता है, वो मरीन नहीं लगे रहता है, मतलब देखो वायर को ऐसे बंच बनाए